सभी लोग खुशहाल होंगे। और यह चैनल हमने सिर्फ गौ सेवा की भावना से बनाया है, तो प्लीज़ मेरे अन्य वीडियो भी देखें और मेरी जो वीडियो है वो लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और मेरी गौ सेवा देखें कि हम कितनी कठिनाइयों के बीच में गौ सेवा करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम जा रही हैं दीदी के यहाँ। पहले हम गए थे, उनकी बेटे की शादी थी, उसका वीडियो भी डाला था हमने, और उसमें वीडियो में हमने बताया था तब दीदी के यहाँ जो लगन वगैरह थी वो थी बेटे की, तो हम बहू देखने के लिए नहीं पहुँच पाए थे, शादी में नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि उधर दीदी की बेटी की पायल की शादी थी। तो आज जा रहे हैं हम उनकी बहू की मुँह दिखाई करने के लिए शादी के 4 महीने बाद। और हमने आपसे कहा था ना कि देखो हम अगली वीडियो में वो खंबा दिखाएंगे जो अपने आप तिरछा हो जाता है और सीधा हो जाता है। तो अगर आज हमने वीडियो वहाँ पर बना पाई तो आज हम आपको वो खंबा भी दिखाएंगे जो हमने पहले वीडियो में बताया था कि वो नहीं दिखा पाए। तो आज कोशिश करेंगे पूरी दिखाने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए आज का ये पूरा ब्लॉग। बस दोस्तों, यहाँ पर सुबह का समय है और मैं नहा करके और बस तैयार हो गई हूँ क्योंकि अभी दीदी के घर पे जाना है। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं मंदिर में, और यहाँ पर हमने मंदिर में कर ली है पूजा, और पूजा करने के बाद फिर हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया था, और उसके बाद में मैं तो रेडी हो ही गई थी। और उसके बाद में मैं यहाँ पर कर रही हूँ अक्षु को तैयार, क्योंकि अक्षु अपने आप अपने बाल सही नहीं कर पा रही थी, तो हमने कहा लाओ जल्दी कर दें, इसे बहुत देर लगेगी इस वजह से। तो बस मैं क्लेचर लगा दूँगी, और अभी इसके बाल गीले हैं तो हमने कहा बस ऐसे ही क्लेचर लगा के और ऐसे खुले छोड़ दो। तो बस ऐसे अक्षु के मैं बालों को कर रही हूँ यहाँ पर ठीक। और यहाँ से अब हम लोग फिर दीदी के यहाँ जाएंगे। तो हम तो जल्दी जल्दी कहीं भी जाते हैं तो काम की वजह से बस तैयार तो हो जाते हैं मेरी, लेकिन नेल पेंट तो हम कभी लगा ही नहीं पाते। मेरी नेल पेंट हमेशा रह जाती है क्योंकि जब तक हम घर से निकलते हैं कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है। तो आज अक्षु ने हमें नेल पेंट ला के दी कि लो मम्मा लगा लो। बस मैं वही ये नेल पेंट लगाने लगी कि अब सारा काम हो गया तो मम्मा लगा लो आप आज नेल पेंट। तो बस मैं नेल पेंट लगा रही थी तब ब्रश गिर गया था, तो वही अक्षु ने उठा करके दिया। और उसके बाद में अब हम सभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं जाने के लिए। तो बस अक्षु के पापा निकाल रहे हैं गाड़ी तब तक, और मैं यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। और बस अक्षु के पापा ने निकाल ली है गाड़ी, तो बस अब हम सभी लोग जा रहे हैं तो दीदी के यहाँ। तो बने रहिए मेरे साथ में। और बस थोड़ा हम आगे चले मार्केट में, तो मार्केट में यहाँ पर मिठाई की दुकान से अक्षु के पापा ले रहे हैं मिठाई, क्योंकि दीदी के यहाँ जा रहे हैं तो किसी के यहाँ ऐसे खाली तो जाते नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से मिठाई ले ली है और उसके बाद में हम सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। और आज हम आपको वो खंबा दिखाएंगे, वो एक जादुई खंबा आप समझ सकते हैं उसे, क्योंकि वो खंबा जो है हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। जब दीदी के यहाँ जा रहे थे तब हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे तो आप देख लेना। तब भी हमने उस खंबे के बारे में बताया था और दिखाया भी था, लेकिन वो वीडियो हम पूरा नहीं दिखा पाए थे। तो हमने कहा था कि अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो आज देखिए हमने उस खंबे का वीडियो जो है वो बना लिया है। तो इस खंबे की इसमें ये है, इसमें जादू समझ लीजिए आपकी। जब इस खंबे के आप एक साइड होंगे तो आपको उस साइड ये खंबा पूरा झुका हुआ लगेगा कि पूरा ज़मीन पे लेटा है। अगर आप दूरी से देखेंगे, जैसे ही आप इसके नज़दीक आते जाएंगे और जैसे इसके ठीक सामने आ जाएंगे, ये खंबा अपने आप आपको ये लगेगा कि ये सीधा खड़ा हो गया है। देखिए इस तरीके से। और जैसे आप आगे फिर बढ़ेंगे इसकी दूसरी तरफ, वैसे ये खंबा दूसरी तरफ ये लगता है कि ये झुकने लगता है। देखिए अब ये खंबा बिल्कुल सीधा लग रहा है। अब जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है तो वैसे ये खंबा फिर इस साइड को झुकने लगा है। और उधर हम पीछे से आ रहे थे, ये खंबा पहले उस साइड झुका हुआ लगता था। अब जैसे ही जितनी भी दूरी से देखेंगे तो लगेगा ये खंबा बिल्कुल ज़मीन में लेटा हुआ है, जितनी दूरी से देखेंगे। तो इस खंबे के बारे में कई तरीके की बातें प्रचलित हैं और कई लोगों ने इस पे मतलब ये कहते हैं कि यहाँ पर रिसर्च भी हुआ, लेकिन पता नहीं चल पाया कि इस खंबे में ऐसा आखिर क्यों होता है। कभी ये खंबा एक साइड झुका हुआ लगेगा और कभी दूसरे साइड झुका हुआ लगता है, और जब आप इसके ठीक सामने पहुँचते हैं तो ये खंबा सीधा लगता है। और ये खंबा एक नहर के किनारे पर है, तो इस वजह से तो जब हम दीदी के यहाँ जाते हैं तो ये रास्ते में खंबा मिलता है। तो आज हमने आपको ये खंबा दिखाया और अब हम आ गए हैं दीदी के घर पर। तो बस अब हम यहाँ से दीदी के घर पे जाएंगे और अब आप देखिए पूरा ब्लॉग।
और यहाँ पर दीदी मुझे लगा रही हैं गले कि 4 महीने बाद आज हम उनके यहाँ पहुँचे हैं, वो भी बहू देखने के लिए इस वजह से। और दीदी कह रही थी गर्मी की वजह से कुछ ऐसे ही तबीयत नहीं सही थी, तो कह रही हम तो ऐसे ही बस बैठे हैं नॉर्मल। तो हमने कहा कोई बात नहीं, घर पर तो सभी लोग ऐसे ही गर्मी में जैसे अच्छा लगता है वैसे ही सभी लोग बैठते हैं। तो हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर दीदी की ये जो बहू है वो बना रही है, नई बहू, ये यहाँ पर बना रही है खाना। और दीदी भी इनके साथ किचन में थी और हम भी थे थोड़ी देर पहले, लेकिन अब यहाँ पर ये बहू बना रही है खाना, क्योंकि अक्षु के पापा और घर के और जो दीदी के घर के अन्य सदस्य थे तो वो लोग खा चुके हैं खाना। और उसके बाद बहू हमारे और दीदी के लिए, हम दीदी और बहू रह गए हैं बस केवल खाना खाने के लिए। और यहाँ पर अक्षु से कर रही है बहू बातें और खाना भी बनाती जा रही है। तो बस अब हम और दीदी रह गए थे खाने के लिए और बहू। तो हमने बहू से भी कहा था कि बेटा तुम भी खा लो, दीदी ने भी कहा था कि साथ में ही खा लो, लेकिन बहू ने कहा अभी हम नहीं खाएंगे, किचन से बाहर आए हैं तो अभी मेरा मन नहीं है, आप लोग खा लो। फिर मुझे वापस भी आना था, तो इस वजह से हम और दीदी खा रहे हैं खाना। और बहू से कहा तो बहू ने मना कर दिया कि अभी हम मौसी जी नहीं खाएंगे, बाद में खा लेंगे। तो बहुत ही क्यूट और प्यारी बहू है और बहुत ही अच्छा उसने खाना भी बनाया, बहुत ही नेचर की भी अच्छी है। और यहाँ पर खाना वगैरह हो गया, उसके बाद में अक्षु के पापा उधर लेटे आराम कर रहे हैं और हम कर रहे हैं दीदी से थोड़ी सी गपशप, पुरानी बातों को याद करते हुए दीदी से बातें कर रहे हैं। और जीजा जी अभी आए नहीं हैं क्योंकि वो इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर हैं, तो इस समय वहाँ पर परीक्षाएं वगैरह चल रही हैं। तो जीजा जी शाम तक आएंगे और हमें वापस आना है, क्योंकि अक्षरा के पापा तो राधा को भी लेके जा रहे थे, लेकिन हमने कहा ये गर्मी में वहाँ पर परेशान करेगी, तो मेरी पड़ोसन ने कहा कि इसे मेरे पास छोड़ जाओ राधा को, तो आज हम इसकी सेवा कर लेंगे। तो राधा मेरी पड़ोसन मेरी सखी के पास है, तो इस वजह से हमें चिंता लगी हुई है कि पता नहीं राधा ने दूध पिया हुआ कि नहीं। और यहाँ पर जिया जी को बागवानी करने का काफ़ी शौक़ है, तो इनके यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे लगे रहते हैं। तो ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, कितना सुंदर पौधा है। और एक ये जो पौधा है इसमें अजवाइन जैसी खुशबू आती है, दीदी बता रही हैं कि इस पौधे में अजवाइन जैसी खुशबू आती है। तो इस वजह से तो हमें फिर जल्दी निकलना था, तो जीजा जी तो मिल नहीं पाए और इस वजह से फिर हम आ गए थे। फिर क्योंकि राधा की वजह से हमें चिंता लगी हुई थी, तो हमने ये सोचा आप जल्दी घर पे पहुँचे। हमने अपनी सखी से बात भी की, तो बता रही थी कि राधा ने दोपहर वाला दूध नहीं पिया है। तो फिर अक्षु के पापा ने कहा कि जल्दी से चलो, कहीं राधा ने बाई चांस दूध ना पिया हो तो भूखी होगी। और यहाँ पर देखिए ये दीदी के यहाँ पर शिवलिंग है ये, तो आप शंकर भगवान की भी यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। और दीदी की बेटी भी जॉब करती है, तो वो भी ड्यूटी गई हुई थी, तो अभी आई नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम आने वाले थे, बस चलने ही वाले थे, वैसे ही आ गई थी, तो वो मिल गई थी हमें, उसका वीडियो नहीं बना पाए। और जब हम घर पे आ गए तो अपनी सखी के यहाँ से राधा को जब लेके आए, तो राधा ऐसे एकदम से चिपक गई मेरे सीने से और एकदम से इतना लाड़ लड़ा रही है। हम पूछ रहे हैं बाबू राधा अकेले रह गए थे, तो बस ऐसे ही बस बिल्कुल शांत खड़ी है और देख रही हैं आप लोग। ऐसी अक्षरा के पापा से भी एकदम से लिपट गई थी जैसे ही उन्होंने। और फिर यहाँ पर हो गई है शाम, तो अक्षु जो है आरती कर रही है और उसके बाद राधा की भी आरती कर दी। और राधा यहाँ पर आने के बाद बहुत खुश है, तो खूब पूरे घर में उछल कूद करती घूम रही है। आरती भी एक जगह खड़े होकर नहीं करवाई, नहीं वैसे डेली करवा लेती। और यहाँ पर अक्षु छू रही है पैर। और उसके बाद पता अक्षु ने ऑनलाइन जो है वो वॉल स्टिकर मंगवाया था दीवार के लिए। तो अक्षु जो है भाई स्टिकर को अक्षु ने दीवार में लगा दिया। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टिकर आपको कैसा लगा। और बच्चों को तो रहता ही है कि हम ऐसे काम करें, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा